हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर प्रांजलि आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हाई बीपी यानी कि हाई ब्लड प्रेशर, जिसे मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हाइपरटेंशन बोलते हैं। दोस्तों, हाइपरटेंशन एक तरह का साइलेंट किलर है और बहुत सारे लोगों में इससे कभी कभी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस तक क्रिएट हो जाती हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि इनके पीछे के क्या एक्चुअल रीजंस हैं, किसको हम प्राइमरी हाइपरटेंशन बोलते हैं, किसको हम सेकेंडरी हाइपरटेंशन बोलते हैं, और होम्योपैथी की कुछ बहुत ही अच्छी दवाएं जो आपके बीपी को कंट्रोल करने में आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभप्रद होंगी। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, कारणों के जानने से पहले हम ये जानेंगे कि हाइपरटेंशन हम कहते किसे हैं, यानी कि हाई ब्लड प्रेशर हम कहते किसे हैं। जब हमारे ब्लड का जो प्रेशर है, हमारे जो खून की नसें हैं उस पे ज़्यादा पड़ने लग जाए तो इसे ब्लड प्रेशर कहा जाता है। जब आपका ब्लड प्रेशर 140/90 यानी कि आपका जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है 140 और जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है 90 से ऊपर जाने लगे, तब आप इसे हाइपरटेंशन की कैटेगरी में रहते हो। और सीवियर कंडीशन इसकी मानी जाती है जब ये 180 आपका सिस्टोलिक एंड 100 से ऊपर डायस्टोलिक जाने लगे, तब आप इसको सीवियर हाइपरटेंशन की कंडीशन में रखेंगे। इतने हाई ब्लड प्रेशर से क्या होता है कि आपकी खून की नसों पे बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट होता है, जिसके फलस्वरूप इनके रप्चर होने के यानी कि फटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और ये सबसे ज्यादा कॉमन आपकी ब्रेन आर्टरी की तरफ होता है और लोगों में पैरालिटिक कंडीशन या बहुत बार लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन तक क्रिएट हो जाती है। अब हमें ये जानना है कि क्या ऐसे कारण हैं जिससे आपका बीपी बढ़ता है। पूरे दिन भर में हमारे यहाँ बीपी बहुत बार बढ़ता घटता है, वो हमारे सिचुएशन के अकॉर्डिंग होता जाता है। लेकिन अगर लगातार ब्लड का प्रेशर हमारे शरीर पर बढ़ा हुआ है तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे इनके कारणों में, जो हाई ब्लड प्रेशर होता है इनके डिफरेंट टाइप्स के बारे में। एक होता है प्राइमरी हाइपरटेंशन, दूसरा होता है सेकेंडरी हाइपरटेंशन। सबसे पहले हम प्राइमरी हाइपरटेंशन के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, प्राइमरी हाइपरटेंशन सबसे कॉमन हाइपरटेंशन होता है और उसके पीछे का जो एक्चुअल रीज़न है वो नोन नहीं होता। ये आपके बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जैसे आपकी फैमिली हिस्ट्री है, आपकी एज। यूजुअली जो सेक्स है यानी कि मेल एंड फीमेल के कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो पुरुषों में जो है बीपी के चांसेस ज़्यादा देखने को मिलते हैं बिफोर 55, और महिलाओं में अमूमन 55 के बाद ज़्यादा बीपी की शिकायत देखने को मिलती है। इसके अलावा आपकी फैमिली में अगर किसी को भी मम्मी पापा है या फिर उनसे आगे की जनरेशन में बीपी रहा है तो आप बहुत ज़्यादा प्रोन हो जाते हैं इस सिचुएशन के लिए। आपके उसके अलावा आपका बहुत सारा जो लाइफस्टाइल फैक्टर है वो भी इसके पीछे रोल प्ले करता है। इसके अलावा जो सेकेंडरी हाइपरटेंशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये तब होता है जब आप किसी पुरानी क्रॉनिक कंडीशन से सफर रहे हो और उसके बाद आपको बीपी डेवलप हुआ हो, जैसे कि ऐसी पुरानी बीमारियां जैसे कि किडनी डिजीज हो गई, आपका शुगर हो गया आपके बॉडी में। अगर ये सारी चीज़ें बहुत लंबे समय से आप में बनी रह रही हैं और आप उनकी मेडिकेशंस पे हैं, या कुछ ऐसी सर्टेन मेडिसिन आप लेते हैं जिनके प्रभाव की वजह से आप में बीपी डेवलप हो रहा है, तो आप उसे सेकेंडरी हाइपरटेंशन की कैटेगरी में रखते हैं। अब हम तीसरे पॉइंट पे बात करेंगे, वो है आपका लाइफस्टाइल। ये भी एक बहुत बड़ा मैटर है आपके बॉडी में हाई बीपी के लिए। अगर आप बहुत ज़्यादा ओबेस्ड है यानी कि आपका वज़न ज़्यादा है तो भी आप इसके लिए बहुत प्रोन माने जाते हैं। आपका वर्क स्टाइल बहुत पुअर है, आप बहुत ज़्यादा बैठे रहते हैं, आपका फिजिकल एक्टिविटी एकदम ज़ीरो है, कोई एक्सरसाइज नहीं होती, बहुत ज़्यादा फैटी जंक फूड खाते हैं जिससे शरीर में आपके कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ रही है और वो आपके शरीर में जो आपकी खून की नसें हैं उस पर जमता है, जिससे आर्टेरियल प्रेशर ज़्यादा बढ़ना शुरू होता है, आपको बीपी कॉज कर सकता है। इसके अलावा आप बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेते हैं, स्मोक करते हैं, इन सारे चीज़ों से भी आपके शरीर में जो सेकेंडरी हाइपरटेंशन क्रिएट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। स्ट्रेस भी आपके लिए बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करता है, नींद का डिस्टर्ब होना बहुत मेजर रोल प्ले करता है। तो ये सारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, इवन सॉल्ट का इंटेक बहुत ज़्यादा, ब्रिवरेजेस बहुत ज़्यादा ऐड करना, ये सारी चीज़ें आपके लाइफस्टाइल की वजह से आपके बॉडी में ब्लड प्रेशर को प्रोवोक करती हैं। अब लक्षणों की बात कर लेते हैं। लक्षण तो सबसे पहला एक एविडेंशियली आपको दिख रहा है कि आपने बीपी मशीन से ब्लड प्रेशर चेक किया, आपका बीपी काफ़ी ज़्यादा रेज आ रहा है। इसके अलावा जो आपको लक्षण देखने को मिल सकते हैं, आपको सर में एक भारीपन, सर में दर्द आए दिन बने रहना, थोड़ा थोड़ा चक्कर सा महसूस करना, आंखों के आगे सडन ब्लैकआउट सा फील होना, एंड द वर्स्ट कंडीशन अगर बीपी बहुत ज़्यादा रेज कर गया और अगर आर्टरी रप्चर होने के केसेस देखने को मिल रहे हैं तो उसमें आपको पैरालिटिक
अटैक तक देखने को मिल सकता है। आपके हाथ पैर में नमनेस देखने को मिल सकती है, मुंह में आपको फेशियल पैरालिसिस की कंडीशन देखने को मिल सकती है, यानी कि मुंह थोड़ा सा तिरछा होने लग जाता है, आप बोल नहीं पा रहे हैं, जो है आपकी जो जबान है वो सही से काम नहीं करी, वो सीवियर कंडीशंस में जाके बनना शुरू हो जाता है। अगर कॉम्प्लिकेशन ऑफ मैं ब्लड प्रेशर की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा वर्स्ट अगर कुछ ये क्रिएट करता है तो वो है आपकी किडनी के फेलियर की तरफ आपको ले जाएगी, आपकी किडनी फंक्शनिंग गड़बड़ होने लग जाती है, आपकी आईज के ऊपर इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिलता है, शरीर में सूजन बढ़ने लग जाती है, पैरों पे सूजन आनी शुरू हो जाती है, आंखों के नीचे सूजन बढ़नी शुरू हो जाती है, आपकी ऑक्यूलर प्रेशर बढ़ने लग जाता है। ये सारी चीज़ें आपके शरीर में एज ए कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलती हैं बीपी की। अब बात करते हैं होम्योपैथी की कुछ बहुत ही अच्छी दवाएं जो आपको बीपी कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा लाभप्रद होंगी। दोस्तों आज मैं आपको 4 ऐसी दवाओं का कॉम्बिनेशन बता रही हूँ जो मैंने अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखे हैं। ये ना सिर्फ आपको ब्लड प्रेशर कम करने में हेल्प करेंगी, आपके पूरे बॉडी में सर्कुलेशन को इन्हांस करने में भी हेल्प करती हैं। इनफैक्ट ये आपके हार्ट मसल्स को स्ट्रेंथन अप करने में हेल्प करती हैं। जो आपके शरीर में क्लॉग बन रहे हैं, जैसे अथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं, या फिर जो आपने हाई कोलेस्ट्रीमिया की वजह से आपके शरीर में जो फैट जाके डिपॉजिट हो रहा है वो उसको डिसॉल्व करने में, कार्डियक जो आर्टरीज हैं यानी जो आपके हृदय को खून पहुंचाने वाली नसें हैं उसको अगर ब्लॉक कर रही हैं ये उनको भी डिसॉल्व कराने में हेल्प करती हैं। तो एक ओवरऑल चीज़ों को मतलब आप समझ लें एक तरह से हार्ट का टॉनिक जैसा ये काम करेगा। ये बीपी भी अच्छा रखेगा, आपकी हार्ट की मसल्स को भी अच्छा करेगा, ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा करेगा, और साथ ही साथ आप में जो खून की नसें ब्लॉक होने की टेंडेंसी अगर मिल रही है तो वो उसे कम करने में भी बहुत ज़्यादा लाभप्रद होगा। 4 मदर टिंचर्स आपको प्रयोग करने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है क्रेटिगस ऑक्सी मदर टिंचर फॉर्म में। ये एक बहुत ही अच्छा जो मदर टिंचर है जो आपके हार्ट मसल्स के ऊपर भी अच्छा काम करता है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा करता है। आपको अगर आए दिन रह रह के एक चेस्ट में डिस्कम्फर्ट, एक पोकी सेंसेशन अगर देखने को मिलता है, ये इसको कम करने में भी बहुत अच्छा काम करता है। सेकेंड मदर टिंचर है राल्फिया मदर टिंचर। ये बहुत अच्छा काम करता है हमारी आर्टीरियल प्रेशर को कम करने में, हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में, सर्कुलेशन को अच्छा करने में। तीसरी जो मेडिसिन है वो है अर्जुना। आपने देखा होगा अर्जुना बहुत सारी इवन आयुर्वेदिक और डिफरेंट एरियाज में भी यूज की जाती है। अर्जुना का मदर टिंचर आपकी कार्डियक एक्टिविटी को अच्छा रखने के लिए है, उसमें प्रॉपर सर्कुलेशन मेंटेन करने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए आपके हार्ट को काम करता है। एंड फोर्थ मेडिसिन है आर्निका मॉन्टाना मदर टिंचर फॉर्म में। ये एक बहुत ही अच्छी है जो आपके ब्लॉकेज को भी कम करने में हेल्प करती है। कहीं पे अगर कोई ऑब्स्ट्रिक्शन आ रहा है वो उसको कम करती है, साथ ही साथ आपके क्या कहते हैं फैट डिपोजिशन अगर आपके खून की आर्टरीज में हो रही है उसको कम करता है, सर्कुलेशन इनहांस करने में हेल्प करता है। ये कहीं पे भी अगर ब्लड कोएगुलेशन हो गया, कहीं खून का थक्का अगर जम रहा है, ये इसको डिसॉल्व करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। जैसे आप एलोपैथिक में एस्प्रिन खाते हैं, ब्लड को पतला रखने की दवा खाते हैं, ये समझ लीजिए सिमिलरली ऐसा इफेक्ट आपको देगा, आपके खून को बहुत ज्यादा जमने नहीं देगा। तो इन चारों ही दवाओं को आप एक बॉटल में मिक्स करके 100 ml की बॉटल में रखें, 20 ml लें, और प्लीज़ अच्छे ब्रांड्स ही लें ताकि आपको एफिकेसी इस दवा की बहुत अच्छी देखने को मिले। और आप इसको बना के लगभग 80 ml प्रिपेयर करें, 20 ml जो बचा है उसे छोड़ के अच्छे से मिक्स करें और रखें। आप इसकी 20 से 25 बूंद, अगर बहुत हाई फ्लैक्चुएशन ऑफ बीपी रहता है तो आप 25 बूंद से शुरू कर सकते हैं, अन्यथा आप 20 बूंद लें। सुबह दोपहर शाम आप दिन में 3 बार लेना शुरू करें। साथ में जो आपके कॉजेज हैं जैसे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, खाने में जो नमक की मात्रा है, या फिर आपका बैठना सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, स्ट्रेस है, अल्कोहल है, स्मोकिंग है, इनको धीरे धीरे कम करें। आप अपने अंदर विद इन अ मंथ बहुत ज़्यादा मैसिव चेंजेस दिखेंगे। इवन मैंने अपने पेशेंट्स में जो खून की नसें ब्लॉक हो गई हैं उनको खुलते हुए भी देखा है इन दवाओं से। सो डेफिनेटली आप इसको ट्राई करें, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। लेकिन लाइफस्टाइल को अच्छा करना आपके लिए प्रायोरिटी है, और जो सेकेंडरी कॉजेज रहे हैं जैसे बीपी है, किडनी डिजीज है, इन पे भी हमें काम करना पड़ेगा ताकि हम अपने ब्लड प्रेशर को जल्दी से जल्दी रिकवर कर सकें। आप इसको लगातार ले सकते हैं, लंबे समय तक ले सकते हैं। दे आर वेरी सेफ मेडिसिन और आपको कोई भी इससे हार्म नहीं होगा। आराम से इसको यूज करें और अपने बीपी को कंट्रोल कर लें। होपफुली ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक जरूर करें, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, ताकि वो भी अपनी परेशानियों को ठीक कर सके विदाउट एनी साइड इफेक्ट। मिलती हूँ इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। स्टे सेफ एंड हेल्दी।